सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 19। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नानगोंग ली 20 ब्लड पीकर भी एफिंग को हरा नहीं पाया और एफिंग ने उसकी जबरदस्त धुलाई करके उसे मात दे दी। लेकिन एफिंग को तो नानगोंग लिन के साथ फाइट करनी थी क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थी और उससे फाइट करते वक्त एफिंग बाइडन की 12वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग ने नानगोंग लिन को ओपन चैलेंज किया है, जिसे उसने भी बिना डरे एक्सेप्ट किया था। वो कहती ठीक है एफिंग, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी, लेकिन मैं ये फाइट उस टियानशियान डिस्क के लिए नहीं कर रही बल्कि हमारे नानगोंग फैमिली की इज्जत के लिए कर रही हूँ। जिसके बाद लिन वहाँ की सीढ़ियाँ तोड़ती हुई सीधे अरीना में जंप करती है। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि नानगोंग लिन ने नानगोंग फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक को मास्टर किया है और वो भी परफेक्शन लेवल तक। एफिंग ने उसे चैलेंज करके अपनी मौत को बुलावा भेजा है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उसने ट्रेनिंग के बाद वॉरफोर्स स्टेज पर कल्टीवेशन किया है। इसका मतलब ये है कि वो इनसेनली पावरफुल है। इस बैटल में एफिंग का जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो पक्का ये मैच हार जाएगा। उनकी बात शाओलिंग ने भी सुन ली थी। उन दोनों पर गुस्सा होकर कहती कि बकवास बंद करो, ये बैटल जरूर से एफिंग ही जीतेगा। शाओलिंग को एफिंग पर पूरा भरोसा तो था, मगर फिर भी उसे डर लग रहा था। इधर लिन एफिंग से कहती कि तुम तो अभी तक प्रोफाउंड रेल्म तक भी नहीं पहुँच पाए और फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे चैलेंज किया। तुम्हारी इसी हरकत से पता लगता है कि तुम एक नंबर के घमंडी इंसान हो। जिसके बाद वो एफिंग पर पावरफुल पाम अटैक कर देती है, जिसे एफिंग अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। उस पाम अटैक से रिलीज होने वाली एनर्जी से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। अब एफिंग भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन ने अपने अटैक की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, जिससे एफिंग बहुत दूर जाके गिर जाता है। एफिंग की हालत देखकर वहाँ मौजूद लोग चिल्ला रहे थे कि ये तो बाइडन रेल्म का कल्टीवेटर है। फिर भी इसने वॉरफोर्ज के कल्टीवेटर को चैलेंज किया और देखो अब क्या हो गया, वो बिना अपनी मूव यूज किए ही गिर गया और वो भी लिन के एक सिंगल पाम अटैक से। इधर लिन को लग रहा था कि एफिंग तो गया काम से, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसे फील होता है कि एफिंग तो उठ गया है। वो कहती है अरे वाह, तुमने तो मेरा फुल स्ट्राइक अटैक भी झेल लिया, मानना पड़ेगा कि तुम में बहुत दम है। तो एफिंग बड़े स्टाइल से कहता है कि ऑटम ब्रीज थंडरबोल्ट पाम, यही नाम है ना तुम्हारे अटैक का, और शायद यही तुम्हारे नानगोंग फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक भी है। मैंने तो तुम्हारे भाई से पहले ही बोला था कि ये टेक्निक मर्दों से ज्यादा औरतों पर ज्यादा सूट करती है। खैर मुझे भी मानना पड़ेगा कि तुम तुम्हारे भाई से कई गुना ज्यादा बेहतर हो। उसकी बातें सुनकर लिन बहुत भड़क जाती है और कहती कि इसका मतलब तुम अभी तक मेरी बस पावर्स ही चेक कर रहे थे, तो चलो अब मुझे तुम्हारी पावर्स दिखाओ, देखो तो तुम्हारे पास क्या है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर समर ब्लेज स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है, जिससे पूरी अरीना में फायर फ्लेम्स फ्लो हो रही थी। वो फ्लेम्स इतनी ज्यादा तेज थी कि वहाँ बैठे एक बंदे की स्वॉर्ड भी पिघलने लगती है। इधर एफिंग भी 3rd लेवल ऑफ 9-fold इमॉर्टलिटी का यूज करता है और 3 एट्रीब्यूट मंत्रा को एक्टिवेट करके उस पूरी जगह पर बर्फ गिराने लगता है, जिससे लिन ने लगाई हुई आग शांत हो गई थी। एफिंग की पावर्स देखकर जियांग बोवेन तो हैरान हो गए थे। वो कहते कि इस बंदे के पास फ्रीजिंग आइस है, जिसकी मदद से उसने लिन के खतरनाक अटैक को शांत कर दिया। अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है। इधर एफिंग ने लिन पर अटैक कर उसे पीछे ढकेल दिया था। वो देखती कि एफिंग ने उसकी लगाई हुई सारी आग को खत्म कर दिया है, तो कहती वाकई तुम फाइट के लायक अपोनेंट हो। चलो अब बताओ इस मूव का तुम्हारे पास क्या जवाब है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्प्रिंग टाइम शावर को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है। एफिंग कहता है मान गया मैं तुमको, तुम तुम्हारे भाई नानगोंग ली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर नानगोंग लिन वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करती है। वो कहती है कि तुमने मुझे मेरे भाई के साथ कंपेयर करके मेरा अपमान किया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस लूजर को मेरे से कंपेयर करो। जिसके बाद वो एफिंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, तो एफिंग भी बीम थर्स्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। अब लिन देखती है कि उसकी इस टेक्निक से कुछ काम नहीं बन रहा, तो वो एफिंग पर वाटर नीडल से हमला कर देती है। लेकिन लिन देखती कि एफिंग तो खुद को बचा रहा है, इसलिए वो साइड बाय साइड एक और अटैक करने लगती है, जिसे वाटर नीडल कहा जाता था। तो एफिंग कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकती हो, मगर तुमने अभी तक तुम्हारी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया है। शायद तुम अपनी पावर्स को शो करने से डरती हो। अब एफिंग ने लिन को उकसाने का काम तो कर दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर एफिंग पर वाटर नीडल से हमला करना शुरू कर देती है, जिसे एफिंग अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब अपने सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख लिन उस पर जंप करके कहती है कि एफिंग सरेंडर कर दे, लेकिन तभी एफिंग साइड में हट जाता है। वो कह रही थी कि अगर तुमने मेरी फैमिली से माफी मांग ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर एफिंग कहता है कि सपने मत देखो, ऐसा तो तभी होगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। वो दोनों ये सारी बक फाइट करते हुए एक कर रहे थे, जिसके बाद एफिंग उसे पीछे पुश कर देता है। उन दोनों की पावर्स की वजह से अरीना में एक डोम बन गया था और अब लिन उस पर अपना सबसे पावरफुल
पावरफुल अटैक कर देती है। उस डोम से कई सारी वाटर नीडल्स एफिंग की तरफ आने लगती है। उन्हें देखकर वो कहता है, अरे वाह, इसी का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद एफिंग उन्हें डॉज करना बंद कर देता है। इधर शाओलिंग ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी और जियांग बोविन कहता है कि एफिंग डॉज नहीं कर रहा, आखिर वो ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है। हम देखते कि वो सारे वाटर नीडल से एफिंग पर हिट कर रहे थे और वो बिना रेजिस्ट किए वो सारी मार सहन कर रहा था। इधर नानगोंग जेन कहते हैं कि लीन का जो वाटर नीडल अटैक है वो सामने वाले की मेरिडियन को डैमेज करता है और आज मेरी लड़की इस घमंडी बच्चे का काम यहीं पर तमाम कर देगी। एफिंग तो लीन के हाथों ही मारा जाएगा। मगर नानगोंग लीन समझ गई थी कि एफिंग उसके वाटर नीडल का यूज करके ब्रेक थ्रू करने की फिराक में है और तभी ये लोग देखते कि आसमान पूरा बदलने लगा है। वहाँ मौजूद क्लियर स्काई अब काले बादलों से घिर गया था। शाओलिंग भी कंफ्यूज थी कि अचानक से अंधेरा क्यों हो रहा है। साथ ही वहाँ मौजूद लोग बादलों में ऐसा बदलाव देखकर काफी हैरान हो गए थे। वो कहते कि शायद अब जोरों से बारिश होने वाली है, लेकिन एल्डर्स को पता था कि ये कोई बारिश नहीं है, बल्कि ये तो ब्रेक थ्रू करने के लिए थंडर ट्रिबुलेशन की प्रोसेस हो रही थी। और अब एफिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके ऐसा करते उसकी सारी पावर्स बाहर रिलीज हो रही थी और फिर आसमान से थंडर की पावरफुल स्ट्रीम उस पर गिरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फैंटम हॉल का मास्टर भी ये फाइट देख रहा था। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इन दोनों की फाइट की वजह से एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो हो रही है और अब मैं हेवन की पावर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। इधर नानगोंग लिन उस थंडर के फ्लो को देखकर पीछे हट जाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ पर एक डिस्क क्रिएट होकर एफिंग के पास आ जाती है। उसे पता नहीं लग रहा था कि इस डिस्क में आखिर कौन सी पावर्स है। नानगोंग लिन तो हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एफिंग ने इतनी जल्दी लेजेंडरी स्टेज कैसे हासिल कर ली। लेकिन वो कहती कि अब मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू नहीं करने दूंगी, तुम मेरी ही पावर्स का यूज करके आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और तभी अचानक से वहाँ पर स्नो गिरने लगती है। सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। वो कहते पता नहीं आखिर ये कौन सी टेक्निक है। और तभी वो देखते कि पूरा अरीना बर्फ से कवर हो चुका है और वो लोग समझ गए थे कि अब एफिंग की नानगोंग लिन के लिए खतरा बन चुका है और अब अरीना पर एक बर्फ का डोम बन जाता है। बाहर बैठे लोगों को अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस डोम को देखकर एक बंदा बहुत डर जाता है। वो कहता है कि ये नानगोंग ली की अल्टीमेट टेक्निक है जो दुश्मन को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। अब एफिंग उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, बल्कि इस टेक्निक की वजह से नानगोंग लिन ही उस पर अटैक करेगी। इधर नानगोंग लिन ने अपनी विंटर सोर्ड को समन कर लिया था। वो अपनी सोर्ड से सीधा एफिंग पर अटैक करती है। उसकी सोर्ड एफिंग की डिस्क से टकरा चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एफिंग को फ्रीज करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी डिस्क टूटकर बिखर जाती है और अब अटैक करने की बारी एफिंग की थी, इसलिए वो अपनी पावरफुल ऑरा शो करने लगता है, जिससे नानगोंग लिन के बर्फ के अटैक टूटने लगते हैं। और अब थोड़ी देर बाद लिन देखती है कि वो खुद ही बर्फ से कवर हो चुकी है। वो खुद के ट्रैप में फंस गई थी। दरअसल वो ऐसी सेम हालत एफिंग की करने वाली थी, लेकिन उसका पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। एफिंग उसे बता रहा था कि मेरे पास जो डिस्क आई थी शायद उसमें दुनिया की एनर्जी का फ्लो था और उसी डिस्क ने मुझे तुम्हारे अटैक से बचा लिया। खैर ये सब छोड़ो, वैसे भी तुम ये मुकाबला हार चुकी हो। अब नानगोंग लिन उससे पूछती कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं खुद की टेक्निक में कैसे ट्रैप हो गई। चलो अब जल्दी से मुझे आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। एफिंग कहता है अरे चिल्लाओ मत, वैसे भी मैं तुम्हें आजाद कर ही दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे सामने आजादी की भीख मांगनी होगी। जिसके बाद एफिंग अपनी फ्लेम पावर को रिलीज करते हुए कहता है चलो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी नौकरानी बनती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिसके बाद एफिंग अपने एक ही फ्लेम अटैक से उसकी सारी बर्फ को पिघला देता है। उस अटैक से पूरी अरीना में आग लग चुकी थी। इधर ब्लैक फैंटम हॉल के मास्टर की डिस्क भी पूरी जल जाती है, साथ ही उस मास्टर की एनर्जी फ्लो भी डिसअपियर हो जाती है। इधर शाओलिंग बैटल का रिजल्ट देखने के लिए बेताब थी, क्योंकि अरीना में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, हर जगह धुआं ही धुआं था। अब धुआं हटने के बाद हम उस अरीना का हाल देखते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और एफिंग नानगोंग लिन को अपनी बाहों में उठाकर खड़ा था। अब जियांग बोविन कहते हैं कि इस बंदे की कल्टीवेशन तो और बढ़ गई है, इसने बाइडन की 12वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। बाप रे, ये काम तो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। इधर फिजिशियन यून एफिंग की जीत को देखकर काफी खुश थे। वो कहते हैं कि ये बंदा डिवाइन एंटिटी है जिसने मॉर्टल की दुनिया में जन्म लिया। इस सभी जीनियस का जीनियस है, इसके जैसा कोई नहीं और ना ही कभी होगा। साथ ही अरीना में मौजूद लोग देख रहे थे कि नानगोंग लिन एफिंग की बाहों में है, तो अपने आँखों को कवर कर लेते हैं। वो कहते छी छी, हम ऐसी हरकतें नहीं देख सकते। इधर
नानगोंग जेन काफी भड़क गए थे। वो कहते क्या शर्मनाक हरकत है ये, जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर नानगोंग लिन को होश आ चुका था। तभी एफिंग उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती कमी नहीं, मुझे तुमने क्यों उठाया है, छोड़ दो मुझे। जिस पर एफिंग कहता है क्या तुम श्योर हो? दोबारा से सोच लो एक बार, देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही फायदे के लिए उठा के रखा है। मैं जब तुम्हें बचा रहा था तब तुम्हारे कपड़े जल गए और यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया ताकि लोग तुम्हारे जले हुए कपड़ों को ना देखें। और तभी लीन अपने कपड़ों को देखती है, वो लॉन्ग कपड़ों से सीधा शॉर्ट में आ चुकी थी। जिसके बाद वो एफिंग को गालियां देने लगती है, जिस पर एफिंग कहता है तुम तो बहुत बदतमीज हो, एक तो तुम्हारी इज्जत बचाओ और ऊपर से तुम्हारी गालियां भी खाओ। शायद मेरी नौकरानी अपनी शर्म छुपाने के लिए मुझे गुस्सा दिखा रही है। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि मैंने तुम्हें बोला था कि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम होगी मेरी सर्वेंट। वो कहती शक्ल देखी अपनी आईने में, जाके देख के आओ, मैं तुम्हारी सर्वेंट कभी नहीं बनूंगी। इतना कहकर वो एफिंग की गोद से नीचे कूद जाती है। अब उसके जले हुए कपड़े देखकर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और बेचारे नानगोंग लिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लगती है। एफिंग को भी उसकी ऐसी हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। वो कहता है कि ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। इधर शाओलिंग एफिंग की जीत का जश्न मना रही थी। एफिंग की जीत की सबसे ज्यादा खुशी शाओलिंग को ही थी। वो वहाँ मौजूद लोगों को बता रही थी कि अब हमारी शियानयांग सिटी का प्राइड चेंज हो गया है। पहले नानगोंग लिन यहाँ की शान हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह एफिंग ने ले ली। इसलिए वहाँ मौजूद लोग भी एफिंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।